थे और भी कुछ जाति प्रजाति के लोग थे, बोले तो पूरा गांव छोड़ता था। नहीं, हमारे गांव बिटिया भी आई है कैसे। ये है यदा मृगवधू प्रसव अनघ प्रसवा भविष्यति तदा प्रिय निवेदे त्रिकम विसर्जयिष्यथ। बात समझ में आ गई कितना लगाव है वहाँ की मृगी से। इसका क्या मतलब, मृगी ब्याए ना ब्याए, लेकिन मतलब है ये सवाल पूछती है। इसीलिए भारत का ना एक चित्र आपको इसके सामने आता है। प्रिय निवेदित्रकम विसर्जयिष्यथ। काश्यप ने कहा नेदम विस्मरिष्याम, नेदम विस्मरिष्याम, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अर्थात जैसे ही ये बच्चा देगी मैं तुम्हारे पास जरूर इसका समाचार देने आऊँगा, किसी को भेजूंगा। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, गतिभंगम मानो गति में किसी प्रकार की भंगता हुई उसको निरूपित करके, ऐसे मानो कि गति भंग हो रही है, चलने में मानो दिक्कत हो रही है। कोनु खल्वेश निवसने में सज्जते, कोनु खल्वेश निवसने, कोनु कोनु मतलब कौन है, कोनु 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 खल्वेश निवसने में सज्जते, मैं निवसने मेरे वस्त्रों से भला कौन लिपट रहा है, ऐसी बात कहती इति परावर्तिते, ऐसा कहकर के पीछे की ओर मुड़ती है। कौन मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, तो बात देखी सुनी गई। काश्यप ने भी पीछे मुड़ के देखा, शकुंतला भी पीछे मुड़ के देखती है। काश्यप जवाब देते हैं कि बेटी ये कौन है। काश्यप का जवाब सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा श्लोक है 14वां। बोले यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीनाम, यस्य त्वया व्रण तैलम न्यसेचत मुखे कुशसूचि विद्धे, तैलम श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, सोयम न पुत्र कृत कहा पदवी मृगस्ते, सोयम न पुत्र कृत कहा। इन्होंने कहा सह अयम, वही यह पुत्र कृत कहा, पुत्र के समान पाला गया। ते पदवी, ये तुम्हारे मार्ग को ये मृगा ना जहाती, ये मृग नहीं छोड़ रहा। सोयम ना माने नहीं, और जहाती माने तीसरी लाइन में सबसे अंतिम में लिखा है जहाती, ना जहाती, और चौथी लाइन में लास्ट में लिखा है मृगा। मृगा ते माने यह मृग तुम्हारे पदवी माने मार्ग को ना जहाती, ये मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा। ये सोयम मृगा, ये वही मृग है जिसको तुमने पुत्र कृत कहा, जो जिसको तुमने पुत्र के समान पाला है, ये वही मृग है। और आस्ते माने तुम्हारे, पदवी माने मार्ग को, न माने नहीं, जहाती माने छोड़ रहा है। और कैसा बोले श्यामा के मुष्टि परिवर्धित कहा मृगा, मृगा का विशेषण हुआ ना, मृगा का विशेषण दिया। श्यामा के मुट्ठी मुट्ठी भर श्यामा के द्वारा परिवर्धित का, जिसको पाला गया। श्यामे के मुट्ठी मुट्ठी भर श्यामा पकड़ पकड़ करके अपनी मुट्ठी में श्यामा का चावल खिला खिला करके जिसको तुमने पाला था, ऐसा पुत्र कृत कहा मृगा, ऐसा पुत्र कृत कहा। अच्छा, ये मृग को श्यामा के चावल खिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? चूंकि ये बाल मन में, इसका बचपन में ही माँ खत्म हो गई थी और बिना माँ के था, इसलिए भी इसको श्यामा के चावल खिला खिला करके पाला पोषा गया। और एक कहानी बताई उन्होंने कि इसके मुख में चोट लग गई थी, और इसके मुख में चोट लगी थी किसकी? बोले कुश सूचि विद्धे मुखे, कुश सूचि विद्धे, उस कुश सूचि विद्धे मुखे में तुमने तैलम निषिच्यत, कुश की सूचक्र भाग से, कुश के आगे वाले भाग से विद्ध हो गया था, अक्षत विक्षत हो गया था, जिसका मुख ऐसे मुखे, ऐसे मुख में, मुखे माने तैलम निषिच्यत, तुमने तेल टपकाया था, छुआया था। और किसका तेल? तो ऊपर लिखा इंगुदीनाम, इंगुदीनाम तैलम निषिच्यत, इंगुदी के तेल को टपकाया था। क्यों? इंगुदी के तेल लगाने से होता क्या है? बोले व्रण विरोपणम, व्रण विरोपण, व्रण माने और विरोपण माने घाव भरने के लिए तुमने इंगुदी के तेल को जिसके मुख पर टपकाया था, सोयम वही यह मृगा, सोयम मृगा,
वही अमृग ते पदवीम न जहाते यस्य मुखे यस्य त्वया तुम्हारे द्वारा यस्य मुखे त्वया जिसके मुख में तुम्हारे द्वारा इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत इंगुदी के सोयम मृगः ते पदवीं न जहाति यस्य त्वया व्रणविरोपणम्। तेल टपकाया क्यों गया था? बोले व्रण विरोपणम, व्रण विरोपण ये घाव भर जाए, घाव भरने के लिए तुमने जिसके मुख में घाव भरने के लिए जिसको तुमने अपने मुख उसके मुख में त्वया माने तुम्हारे द्वारा इंगुदी नाम तैलम इंगुदी के तैल को यस्य माने जिसके मुखे माने मुख में निशिक्षित टपकाया गया था सोयम मृगः, सोयम मृगः और सोयम श्यामा के मुष्टि परिवर्धित का मृगः और पुत्र कृतकः मृगः ते पदवीम न जहा। कर लेंगे? समझ में आ गया? बोले यस्य त्वया, त्वया से किसका बोध हुआ? शकुंतला का। और यस्य मुखे जिसके मुख में, किसके मुख में? मृग के मुख में। किसका तेल? किसने टपकाया था? किस लिए? घाव भरने के लिए। कुछ सूचि विद्धे मुखे। घाव किससे हुआ था? और कुछ से जो उसका मुख घायल हो गया था तो वो घाव भर जाए, मुख का घाव भर जाए, इसके लिए इंगुदी का तेल जिसको तुमने लगाया था वही है बेटे के समान पाला गया मृग आज मम्मी की साड़ी पकड़ के लटका है कि मम्मी हम चलब, मम्मी हम चलब। अब जितने लोग आप ये देखे होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे वो इस संस्कार से पली बड़े होंगे। मम्मी चल भर दे, मम्मी का आंचल पकड़ के लटक जाएंगे, नहीं रोबे लगेंगे, लोटे लगेंगे, मम्मी हम चलब। याद आया? नहीं याद आया तो एक बार याद कर लेना। ये पुत्र के समान पाला गया मृग है और इसकी माँ आज आश्रम छोड़ करके जा रही है। और कोई भी दुनिया का भारतीय बेटा ऐसा नहीं होगा कि माँ घर से निकल ले और बेटवा रोवे नहीं, ऐसे पकड़ लेगा। मातृ स्वभाव है, ये भारतीय स्वभाव है। इसीलिए काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्याश तत्राप चतुर्थो कहा तत्र श्लोक चतुर्थ। जिसको बेटे की तरह पाला सोयम मृगा, और कालिदास ने लिखा पुत्र कृतकः मृगः, पुत्र के समान पाला गया। पुत्र की तरह ही तुमने जिसको माँ बन करके पाला है वो तुम्हारा आज रास्ता नहीं छोड़ रहा है, कह रहा है कि मम्मी हम भी चलेंगे ना। बोले ये लिखा नहीं मम्मी हम भी चलेंगे, ये पकड़ करके वसन पकड़ करके वस्त्रों को पकड़ करके वस्त्र से लिपटना मानो कहता है। और बहुत बार पशु बिना बोले सब कुछ कहते हैं ना। तो वही बात बताई क्या? बोले श्यामा के मुष्टि परिवर्धित कहा मृगः पुत्र कृतकः मृगः सोयम मृगः ना। और यस्य मुखे त्वया यस्य कुछ सूचि बुद्धे मुखे यस्य कुछ सूचि विद्धे मुखे व्रण विरोपणम, व्रण विरोपण करने के लिए इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी के तेल को न्यसिच्यत सह मृगः, वही कर लेंगे। बोले यस्य त्वया व्रण विरो यस्य त्वया व्रण विरोपणम् उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौ तैलम न्यषेचत मुखे कुशसूचि श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाँ शकुंतला ने कहा वत्स ए बेटे किम सहवास परित्यागिनी, जो तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही है, माम अनुसरसी, जो तुम्हारा साथ छोड़कर अब जा रही है, ऐसा मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? माम मेरा, माम से बोध हुआ शकुंतला, माम अनुसरसी, मेरा अनुकरण क्यों कर रहे हो? किससे कह रही है? उसी मृग से। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एवं, अचिर प्रसूतया, जैसे तुम पैदा हुए वैसे ही जनन्या बिना, बिना माँ के भी तुम वर्धिता है, तुम बड़े हुए हो ना, बिना माँ के बड़े हुए हो।
जब माँ नहीं थी, पैदा होते ही जिसकी माँ मर गई हो, जब वो इतना बड़ा हो गया तो आज एक माँ और चली जाएगी, तब भी पलोगे बढ़ोगे। ये समझाना है। ये उसने ये समझाया कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब तुम जिससे पैदा हुए थे वो माँ तुमको पैदा होते ही अचिरप प्रसूतया, जैसे तुम्हें प्रसूत की वैसे ही मर गई। तो आखिर तुम विदाउट माँ, विदाउट मम्मी पले बढ़े कि नहीं? अब मैं थी, मैंने पाला, अब तुम बड़े हो गए, हम नहीं रहेंगे। तो कहा इदानीं मया विरहितं त्वाम, इदानीं मया विरहितं, अब इस समय मेरे बिना, विरहित माने मेरे विदाउट मी, मेरे बिना, त्वाम तुम्हारे बारे में ताता चिंतयिष्यति। अब पिताजी समझे, अब बड़े हो गए हो, बच्चे को से पाल करके मम्मी बड़ा कर देती, फिर कौन देखता है? बाप देखता है। वाह क्या बात है भाई, फीस कौन देगा ना, कौन लिखाएगा, हाँ बाकी सारा काम वो पाल पोस के बड़ा कर दी। शकुंतला ने मानो कह दिया कि जब तुम पैदा हुए मृगी, तभी तुम्हारी मृगी रूपी माँ खत्म हो गई थी, तो फिर हम जैसी माँ मिली, अब तुम बड़े हो गए हो, बाकी का काम पिताजी करेंगे। पिताजी ने हम सबको भी पाला है, तुमको भी पालेंगे। इदानीं वो कहती इदानीं अपि, इस समय भी, मया विरहितम त्वाम, यहाँ त्वाम से बोध हो मृग का, बोले मया विरहितम, मया से बोध हो शकुंतला, मेरे बिना भी अब तुमको ताता चिंतयिष्यति, ताता कर्णवा, तात कौन? निवर्त सुतावत, अब लौट जाओ। इसीलिए कह रहे हूँ कि लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कह करके रोती हुई, अब रो रही है तो मार्ग उसके लिए उबड़ खाबड़ मार्ग में उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। यह बात कर्ण ने देखी तो मानो कर्ण अपनी रोती हुई बेटी को चुप करा रहे हैं। आगे के श्लोक में बोले उत्पक्ष्मणोर नयनयोरुपरोध्यवृत्तिम, उत्पक्ष्मणोर नयनयोर बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धं, बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धं, अस्मिन्नलक्षितनतोन्नत भूमिभागे, मार्गे पदानि खलु ते विषमी, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। बोले उत्पक्ष्मणो हो नयनयो हो, नयन दो हैं, बोले दोनों नेत्रों जो उत्पक्ष्म हो, जिसके पक्ष माने ऊपर की ओर उठे हुए हैं, जिनकी बरौनियां ऊपर उठ गई हैं, ऐसे नयनों के द्वारा उपरुद्ध माने रुक गई है वृत्ति माने व्यवहार। और नेत्रों का व्यवहार क्या है? देखना। तो किसी दृष्टि, किसी नेत्रों का व्यवहार यानी व्यापार रुक जाए तो नेत्रों का व्यापार क्या होगा? देखना। अच्छा क्यों रुक गया है? बोले नयनयो हो, ऊपर लिख दिया उत्पक्ष्मणो, पक्ष माने पलकें, पलकें ऊपर उठें नीचे गिरें, ऊपर उठे नीचे गिरें, तो नयन का व्यापार कभी नहीं रुकेगा। यदि एकदम नीचे गिर जाएं फिर ऊपर ना उठें तो भी दर्शन का व्यापार रुक जाएगा। और केवल ऊपर ही रहें, नीचे ना गिरें, तो भी थोड़ी देर बाद नेत्रों का देखना रूपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपने कभी कभार ऐसे देखा होगा, किसी किसी की आंखें खुली हैं दिखता नहीं, और किसी किसी की आंखें बंद हैं तब नहीं दिखता। बात तो समझ में आती। खुली आंखों से भी लोगों को नहीं दिखता, ये उत्पक्ष्मणो। अच्छा आपने कभी रोया होगा, भगवान ना करे तो कभी एक बार रोइए, और जब रोएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि बाष्पम कुरु स्थिरतया, यदि आंखों में आंसू भरे होंगे और आंसू भरी आंखों से आपका देखना नामुमकिन हो जाता है। या तो आंसू रहें और या तो आप तब देख पाते हैं जब आंसू बाहर हो जाएं, तब देखते हैं। फिर आंसू आ गए तो फिर से आंखों का देखना रूपी व्यापार समाप्त हो जाता है। माने आंखों के सामने कुछ भी आ जाए तो आंखों के सामने ना आंसू आ जाते हैं। जब आंसू आ जाएंगे तो पनियान तो दिखेगा, पर सामने कौन है ये नहीं दिखेगा। इसीलिए रोते हुए आदमी को यदि आंखों में आंसू भरे हों तो देखना अब ये रो रही है शकुंतला। इसीलिए कहा बाष्पम, आंसुओं को कुरु करो स्थिरतया, स्थिर करो, विरत अनुबंधम, ये जो अनुबंध छूट रहा है, जो प्रवाह बह रहा है आंसुओं का, इस प्रवाह से स्थिर करो, इस प्रवाह को रोको। ये प्रवाह है आंखों के आंसुओं का ना, ये जो आंखों में आंसुओं का प्रवाह है इसको स्थिरतया कुरु, इसको ठहराओ, इसको रोको, इसको बंद करो।
बोले अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि, अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि, नत उन्नत। तो ये भूमि भाग कैसा है? बोले नतोन्नत भूमि भाग है। देखो एकदम यदि योगी आदित्यनाथ जैसी रोड बन जाती तब की बात ही कुछ और थी प्रयागराज में। इसके पहले प्रयागराज नतोन्नत भूमि भाग था, गाड़ी का चक्का कहाँ घुस जाएगा कुछ पता नहीं था। अब समुन्नत है, अब तो सब है, सम है ना। तो वहाँ भी रास्ता देखे, जब वो शकुंतला विदा हो रही थी तो वहाँ बीजेपी की सरकार थी नहीं, जंगल का सिस्टम था, जंगल में वैसे भी रोड नहीं बनी थी। इसीलिए कण्व ने कहा नतोन्नत भूमि भाग है। और ऐसे ऊंचे नीचे भूमि भाग पर यदि आंखों में भी ऊंचा नीचा होगा, आंसू भरा होगा तो तुम देख नहीं पाओगी। तो जहाँ पैर ऊंचे रखना होगा, यदि अचानक से नीचे रख जाएं तो भी पैर लड़खड़ा जाते हैं, और नीचे रखना हो अचानक से कोई सामने ऊपर की भूमि आ जाए तो भी पैर लड़खड़ा जाते हैं। और गुरु जिसके पैर लड़खड़ा गए वो गिर जाता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? देखो टीम लड़खड़ा गई गिर जाएगी, सपा की टीम लड़खड़ा गई गिर गई, और यदि आपकी टीम गिर गई तो फिर हेड विकेट हो जाओगे। अब यहाँ तो देखना नत उन्नत भूमि भाग की बात की गई, ऊंची नीची भूमि। क्या कहा? अब ऊंची नीची भूमि पर चलना हो गुरु तो आंखें खोल के चलना होगा, और खोलना भर नहीं होगा, रोना बंद करना होगा। मानो कालिदास ने कहा कि ऐ रोने वालों, ऐ रोने वालों बाष्पम कुरु स्थिरतया, बड़ी स्थिरता के साथ अपने आंसुओं को रोको, नहीं ये जगत बड़ा ऊंचा नीचा है, कहीं गच्चा खा जाओगे बच्चा। बोलो हाँ। ये केवल शकुंतला के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हाय राम हो गया हमने पढ़ लिया, शकुंतला को कह रहे हैं कण्व। और हर बाप अपने बेटे बेटियों को यही कहेगा कि बेटा ऊंच नीच देख के चलना। ये कण्व का श्लोक है। मतलब कण्व भी अपनी बेटी को कह रहे हैं कि बेटी नेत्रों में आंसू का ये सही समय नहीं है, पथरीला रास्ता है, जंगली रास्ता है, आश्रम से हस्तिनापुर तक की यात्रा करनी है। हो सकता है आगे जाने के पार हस्तिनापुर में अच्छी रोड मिल जाए, लेकिन जंगल से आपको निकलते समय नतोन्नत भूमि भाग मिलेगा। और ऐसे अस्मिन अलक्षित। अच्छा दूसरी बात, ये नतोन्नत भूमि भाग है और तुम्हारे नेत्रों से वो अलक्षित है, दिख नहीं रहा। यदि ऊंची नीची भूमि पर चलना है तो वो भूमि लक्षित होनी चाहिए, और यहाँ है अलक्षित। क्या है? अलक्षित। और ये अलक्षित क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू भरा, इसलिए। तो अब अलक्षित ना रह जाए इसलिए आंसू रोक लो। ऊपर की लाइन में कहा बाष्पम कुरु स्थिरतया विरता। अच्छा नतोन्नत भूमि भागे, चौथी लाइन में लिख दिया नतोन्नत भूमि भाग है किसका? तो चतुर्थ लाइन में लिखा मार्गे। नतोन्नत भूमि भागे सप्तमी का एक वचन, ऐसा क्या मार्गे? नतोन्नत भूमि वाला यह मार्ग है। और ते पदानी विषमी भवंती, ते माने तुम्हारे, पदानी माने ये जो तुम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा स्टेप बाय स्टेप पैर रख रही हो और ऐसे में रो रही हो, ऊंची नीची भूमि है और रो भी रही हो, आंखों से दिख नहीं रहा है, निश्चित रूप से विषमी भवंती, तुम्हारे पैर विषम हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। एक बार आश्रम में जब मैं नहीं था तब भी तुम्हारे पैर लड़खड़ाए थे दुष्यंतवा के आने पर, और अगली बार फिर जाते जाते लड़खड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार पैर लड़खड़ाए, चलो ठीक है पैर लड़खड़ाए लेकिन सही जगह पहुंच गए। बोलो हाँ या ना? पैर का लड़खड़ाना देखना कालिदास का चतुर्थ अंक है, हर अर्थ का एक और अर्थ है और उस अर्थ तक पहुंचना। कण्व ने कहा कि एक बार पदानी विषमी भवंत बिटिया, एक बार पैर लड़खड़ा गए थे जब हम सोम तीर्थ चले गए थे, और तू तीनों मिल के पैर लड़खड़वाऊ हो, अब न लड़खड़ा जाए। अब किसी तरह से मान लो पैर लड़खड़ाए बच गए, और यदि मान लो यहाँ पथराहा में जाते जाते गिर गए, दांत भी टूट गया, तब दुष्यंत जरूर कह देगा कि ये जो है भूखी हमारी नहीं है। बोलो हाँ, कुछ भी हो सकता है, डांट चुट जाए, मुंह फूल जाए, खून बहने लगे, और खासकर विदाई के समय ये सब अपशकुन होगा। इसीलिए कालिदास मानो कण्व के द्वारा समझा रहे हैं क्या? बोले बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नतो मार्गे पदानि खलु ते विषमी
जो भी रास्ता देखकर नहीं चलेगा मार्ग उसी के लड़खड़ाएंगे। जो भी रास्ता देखकर नहीं चलेगा मार्ग उसी के लड़खड़ाएंगे। मानो कालिदास आपको कह रहे हैं कि 9 मार्च को रास्ता उबड़ खाबड़ है। 9 मार्च वाला रास्ता भी आपकी परीक्षा वाला उबड़ खाबड़ है। जरा देख के चलो, ए लगाओगे कि बी लगाओगे कि सी लगाओगे कि डी लगाओगे, बोलो हाँ। और इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर जो आंखें खोल के लगाएगा मानो वही सही हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्गे पदानि खलुते विषमी भवंती। एक क्वेश्चन गलत हो जाना माने एक पैर का लड़खड़ा जाना है, और ऐसे 25-30 बार पैर लड़खड़ा गया तो अपने घर में रहोगे, जहाँ जाना है वहाँ नहीं जा पाओगे। हस्तिनापुर जाना है, बोलो कहाँ जाना है? ऐसे हस्तिनापुर रूपी जिस स्कूल में आपको जाना है वहाँ तक नहीं जाओगे तो फिर जहाँ हो वही रहोगे। इसलिए पैर लड़खड़ाना चाहिए, नहीं लड़खड़ाना चाहिए। तो आपके भी आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, दिल खुला होना चाहिए। नहीं अनेक आप कहें कि जैसा हमारा दिल तो उधार दे दिए हैं, कोई लेके चली गई है, हाल है, मांग ले अभी क्या बोलना है, बोलो दे दे, 9 मार्च के बाद फिर दे देना। जी जिसके पास दिल नहीं, जहाँ दिल होता है दिमाग अपने आप वहाँ चला जाता है, बोलिए हाँ या ना। और देखिए जिसका जिसका दिल खो गया है दिमाग वहीं रहता है। इसका भी, शकुंतला का भी दिल खो गया था, दिमाग भी वहीं था। चतुर्थंग के प्रारंभ में देख लेना, दिल दिमाग दोनों वहाँ था। दुर्वासा आए बुलाए नहीं समझ पाई, क्यों? क्योंकि दिल साथ नहीं था। जिसका दिल साथ नहीं है उसका दिमाग साथ नहीं, और जिसका दिल दिमाग साथ नहीं है उसके साथ फिर कोई नहीं होता। गुरु कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दुर्वासा आए और कह दे विचिंतयन्ति यमनन्ति। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, आज ही जाकर के फोन करके कहेंगे कि थोड़ा मेरा दिल लौटाए दो। 15 दिन के लिए दिल मांग लेना। आज 20 तारीख है, 8 ये और 8 16, 17 दिन के लिए मांग लो, 9 तारीख का फिर लौटा दे हो। बताओगे कैजन का बांटे है। अब देखना सारग्राम कहता है भगवान, क्या कहा? भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो नुगंतव्यः, ओदकांतम स्निग्धो जनो इति श्रूयते। ऐ भगवान ओदकांतम, जहाँ उदक मिल जाए, जहाँ तक जल मिल जाए वहाँ तक स्निग्ध जनों को, जो प्रेमी जन हैं, जो अपने मानने वाले लोग हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुनाई पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि जल पर्यंत छोड़ना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा तदिदम सरस्तीरम, गुरुदेव ये सरोवर का किनारा है, सरोवर आ गया है। अत्र संदेश, यहीं पर हम लोगों को संदेश देकर प्रतिगंतुम अर्हसि, आप वापस चले जाएं, आप वापस जा सकते हैं। अर्थात जिनको वापस जाना है यहाँ से, जैसे प्रियंवदा लौटेगी, अनसुईया लौटेगी, कर्ण लौटेंगे, और जिनको आगे हस्तिनापुर की यात्रा करनी है वो यहाँ से आगे चले जाएं। जिनको लौटना है इस सरोवर के किनारे से लौट जाएं। तो आप भी जान लीजिएगा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, काव्य व्यवहारक ज्ञान भी कराता है, और एक व्यवहार का पाठ आपको मिल गया। यदि किसी व्यक्ति को छोड़ने जाना हो तो कम से कम संगम तक जाए के छोड़ के पुण्य लौटिए। कोई आपके यहाँ मेहमान आए, नदी के किनारे तक अवश्य ले जाना, और प्रयाग कोई आए बिना गंगा नहाए चले जाए, पाप तुमको भी लगेगा। बोलिए हाँ। कोई प्रयाग आए और विदाउट गंगा नहाए चला जाए तो कहाँ तक? कम से कम सरस्ते ओदकांतम, जल पर्यंत ले जाओ। ना नहाए उलिच देव पनिये उलिच देव। बोलो हाँ या ना। और खासकर माघ महीने में ऐसा कोई गया तो नहीं आपके कमरे से बिना नहाए? और आप रोज ना नहाओ सही, पर कोई जब नहाने आए तो उसको नहलाने के चक्कर में आप भी नहा लोगे, दोनों ओर से पुण्य पुण्य होगा। आगे कहा, काश्यप ने कहा तेने ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामा। तो कहा तो इसलिए हम लोग इमाम क्षीर वृक्ष छायाम, इस दूध वाले वृक्ष की छाया में आश्रयामा आश्रय लेते हैं। और सर्वे परिक्रम में स्थिताः, सभी घूम करके वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और काश्यप विचार करते हैं, कर्ण विचार करते हैं आत्मगतम, अपने मन ही मन, किन्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। कहते हैं तत्र भवतः, ये भवत शब्द के साथ अत्र और तत्र शब्द लग जाएं तो आदर का अर्थ व्यक्त होता है। तत्र भवतः दुष्यन्तस्य, तत्र भवतः ये भी षष्ठी का एक वचन है, दुष्यन्तस्य में षष्ठी का एक वचन है। आदरणीय दुष्यंत के युक्त रूपम, जो उनके लिए उचित हो। चक्रवर्ती सम्राट हैं,
दुष्यंत, और दुष्यंत को संदेश देना है तो युक्त रूपम उनके अनुरूप अस्माभि हम लोगों को किम संदेष्टव्यम, हमें क्या संदेश देना चाहिए। देखिए कोई अरे गहरे नत्थु खैरे को तो कुछ संदेशा देना नहीं, बड़े व्यक्ति के पास संदेशा भेजना। चक्रवर्ती सम्राट हैं दुष्यंत, और कर्ण भी अपने आश्रम के महर्षि हैं, कुलपति हैं, विद्वान हैं, और एक विद्वान व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को कोई संदेश दे, थोड़ा विचार करके देना चाहिए। कुछ भी बोलना हो, कुछ कहना हो, कुछ आदेश देना हो, विचार करके। ये भी देखना काव्य में से अर्थ करते व्यवहार विधि, आपको एक व्यवहारक ज्ञान दिया गया कि किसी बड़े व्यक्ति को आप अपनी ओर से कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कहिए, कहने लायक है नहीं है, कितना कहें कितना ना कहें, विचार करते हैं। काश्यप विचार करने लगे। शकुंतला जनांतिकम हाथ की ओट करके कहती है, हला ए सहेली पश्य जरा इधर देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि, नलिनी पत्रांतरित, कमलिनी के पत्तों में छिपी हुई भी सहचरम अपश्यंत्या, सहचरम, अपने सहचर को, अपने प्रियतम को, अपने पति को न देखती हुई आतुरा चक्रवाकी यारटती, आतुरा चक्र, ये कितनी आतुर है चकवी। ये चकवी को देखो, कमलिनी के पत्ते में छिपा हुआ इसका चकवा, लेकिन अपने चकवे को नहीं देख पा रही है तो कितनी व्याकुल होकर के, आतुर होकर के चक्रवाकी आरटती, रट रही है, पीऊ 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 पीऊ, अपने पिया को बुला रही है और कहती दुष्कर्म अहम करो, मैं कितना कठिन काम कर रही हूँ। दुष्कर्म अहम करो में समझ में आ गया, मैं कितना कठिन कार्य कर रही हूँ। मैंने इतने दिनों से हमारे प्रियतम नहीं आए, ये एक क्षण का वियोग नहीं सह पा रही है चकवी अपने चकवे का। और यहीं पर है नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलिनी के पत्ते की ओट में छिपा हुआ चकवा दिखाई नहीं पड़ा। चकवी रोने लगी, दहाड़ने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मानो यह अनसुईया को धीरे से बताती है कौन। ऐसी सहेलियां आपस में अपने प्रीतम के बारे में बात करनी हो और बाबू भी सामने खड़े हों तो हाथ की ओटे से कहते हैं कि ये सहेली तो जीजा हमका मानत बहुत था, लेकिन बीच बीच में गुस्सा तो। ये सब कैसे होता है? ये सब जनांतिक से होता है। किससे होता है? और ये सब सहेलियों से ही होता है। किससे होता है? शकुंतला ने अपने प्रीतम के बारे में एक बात कही कि देखो चकवी का भी ये चकवा प्रीतम ही है, एक इनका प्यार देखो और एक हमारा देखो कि हम कितना कठिन काम कर रहे हैं। इतने दिनों से प्रीतम से मिले नहीं, फिर भी हम इतना रो नहीं रहे, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, और ये बहुत बड़ा काम कर रही है ना। अब देखो जब भी प्रियतम और प्रिया की बारी आई तो बहुत बार आप अपनी यदि प्रियतमा के साथ, अपनी पत्नी के साथ बाजार करने गए होंगे तो जो लोग अनुभवी होंगे वो देखेंगे, यदि वही पत्नी और पति बड़े प्रेम से बाजार कर रहे हैं, बहुत सारी वो चीज़ खरीदवा रहा है, बड़े प्यार से हाथ पकड़ के ले जा रहा है, सीढ़ी उतरते समय हाथ पकड़ रहा है, सीढ़ी चढ़ते समय हाथ पकड़ रहा है, बड़ा ख्याल रख रहा है, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको दिखा रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको देखो, इसको देखो, तो तुम्हारी पत्नी ये जरूर कही होगी कि देख ले हो कदी देख ले वो मेहरारू मनसेरू वहीं वो कैसे चला था, और तू हमसे 2 बीघा दूर रहता है, हम हिया तू हुआ, देख ले वो मेहरारू मनसेरा। जो लोग विवाहित होंगे सिर्फ वो हंसे होंगे, और जो अविवाहित हैं उनको पता नहीं चला। थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा। ये चकवी चकवा की बात को देख करके शकुंतला को बताना, चूंकि वही इस बात को समझ सकती है। बात समझ में आई? अब ध्यान रखना, जिस सहेली से बोली उसको अपनी अभी प्रियतम का कोई अनुभव ही नहीं है। जब प्रियतम का अनुभव नहीं तो अनसुईया ने इसका जवाब कैसे दिया? जैसे एक वैसे जवाब दिया जैसे कोई एक अनुभवहीन व्यक्ति जवाब देता है। यदि अनसुईया भी प्रियतम के वियोग में रही होती तो शायद जवाब किस और तरह का होता। उसने कहा, सखी माँ एवं मंत्रयस्व, ऐ सखी तुम ऐसा मत सोचो। सीधे से शकुंतला की बात को सिरे से खारिज कर दिया। किसने? माँ एवं मंत्रयस्व, माँ एवं, ऐसा मत सोचो, ऐसा विचार मत करो। वो समझाने के चक्कर में बोलती है, अब वो उसका भी वियोग बताती है। किसका? चकवी का। कहती, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम, एषापि प्रियेण गुरुवपि विरह दुःखम, गुरुवपि विरह दुःखम।
आशा बंधः साहयति, आशा बंधः साहयति। बोले विरह दुखम गुरुवपि, गुरुवपि, गुरुवप मने चाहे जितना बड़ा विरह का दुख हो वो आशा के बंधन से सह जाता है। साहयति, ये आशा का बंधन ऐसा होता है कि वो आशा के बंधन में सह लेती है कि चलो अक्टूबर में परीक्षा नहीं हुई, नवंबर में होगी, नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर में होगी। अभी फोन कर दिए होंगे सब लोग 9 तारीख को, तो ये 9 मार्च तक का ये ऐसा आशा का बंधन है ना कि वो 10 मार्च को अभी इंतजार कर रही होंगी कि 9 का परीक्षा दी हैं और 10 का सवेरे 10 बजे चल दी हैं, चल रही हैं 10 बजे तो गाड़ी पकड़ ली ही तो 12-1 बजे तक आ जाए। ये 10 तारीख को 12-1 बजे तक आप पहुंच जाओगे, ये आशा का बंधन उनको पूरी फरवरी फुर्र से हो जाएगी। 8 मार्च कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ये आशा का बंधन है। ये क्या है? ये आशा का बंधन भारी से भारी दुख को भी सहन करा देता है। यही लिखा है, गुरुवपि विरह दुखम, गुरुवपि विरह आशा बंधः साहयति, आशा बंधः। देखिए सब तोड़ देना पर आशा का बंधन बनाए रखना। सब टूट जाए, कितनी भी दूर चलो जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज चले जाओ, चाहे प्रयागराज, कहीं भी जाओ, आशा का बंधन जुड़ा रहेगा ना तो जीवित रहोगे। तो ये आशा का बंधन इसको जीवित रखता है। गुरु भी विरह दुख, खासकर विरह के दुख में, खासकर विरह के दुख में आशा के बंधन से ही आदमी बड़े से बड़े दुख को क्या करता है। अब वो बता रही कि इसने कहा ना कि देखो चकवी थोड़ा सा भी विरह नहीं सह पाई, चकवी ने थोड़ा सा विरह नहीं सह पाई अपने प्रियतम के थोड़े से विरह में। कहती है नलिनी पत्रांतरितम अपि, केवल कमलनी के पत्ते के पीछे है, एकदम पास ही पास हैं लेकिन देख नहीं पा रही इसलिए एकदम परेशान है। अनसुया ने समझाया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बहन, ये भी ऐशा अपि, ऐशा ये चकवी भी, ऐशा अपि यह भी प्रियेण बिना, प्रियेण बिना। मैं संस्कृत बोलूं आप हिंदी समझते रहिएगा कालिदास की भाषा में। ऐशा अपि यानी यह चकवी भी प्रियेण बिना माने अपने प्रियतम के, अरे गमयति रजनी, गमयति गमयति विषाद दीर्घतराम, विषाद दीर्घ, विषाद माने जिसमें कष्ट है, दीर्घ माने लंबी, और लंबी में नहीं लंबी तर, लंबी में भी लंबी, दुख के कारण रातें और भी लंबी लगती हैं। बोले विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, दुख के